सबसे पहले तो आप सभी देशवासियों को दशहरे की हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अग्निवीर को लेकर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने। राहुल गांधी बोले अग्निवीर स्कीम से सैनिकों का हो रहा अपमान। बलिदान के बाद परिवार को न तो पेंशन मिलती है और न ही कोई अन्य लाभ। सेना ने दिया जवाब, कहा परिजनों को 1 करोड़ देती है सरकार। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से हटाना सबसे बड़ी देशभक्ति। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बोले पहले लोग कहते थे कोई विकल्प नहीं, अब इंडिया गठबंधन पर सबकी नजर। भारत में मुस्लिम ज्यादा सुरक्षित। आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयान का सूफी इस्लामिक बोर्ड ने किया समर्थन। कहा पूरी दुनिया में अगर मुसलमान कहीं सुरक्षित और अपने धार्मिक कार्य बिल्कुल बेखौफ होकर कर रहे हैं तो वह इकलौता देश भारत है। बुराई पर अच्छाई की जीत का है यह पर्व। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी दशहरा की बधाई। कहा बुराई के खात्मे का ले संकल्प। दिवाली से पहले जहरीली हुई दिल्ली एनसीआर की हवा। वातावरण में छाई धुंध की चादर। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने की बैठक। कहा दिल्ली में 26 अक्टूबर से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान होगा शुरू। पटना के गांधी मैदान में आज चलेगा 70 फुट का रावण। 91 कैमरों की होगी नजर। सीएम नीतीश कुमार करेंगे कार्यक्रम का उद्घाटन। बंगाल की खाड़ी में उठ रहा हामून नाम का चक्रवाती तूफान। ओडिशा पश्चिम बंगाल में दिखाई पड़ रहा असर। कोस्टल एरिया से लोगों को हटाने का दिया गया आदेश। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। तुम जितना मुझे गाली दोगे उतना मुझे रात में नींद अच्छी आती है। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी का राहुल गांधी पर तंज। बोले मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कांग्रेस मेरे बारे में क्या कहती है। सूरत में बना दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड ट्रेंडिंग हब हीरा बुर्स में आज होगा 983 ऑफिसेज का पूजन। पीएम मोदी 17 दिसंबर को करेंगे उद्घाटन। चीन की सीमा के पास तवांग में सेना के जवानों के साथ आज दशहरा मनाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे शस्त्र पूजा। अगले 2 साल में वाराणसी, गुरुग्राम सहित देश के 5 शहरों में चलेगी स्काई बस। केंद्रीय सड़क परिवहन नितिन गडकरी ने कहा साल के अंत तक गोवा के मडगांव में होगा ट्रायल रन। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले नए पुजारियों की होगी नियुक्ति। मांगे गए ऑनलाइन आवेदन। चयनित अभ्यर्थियों को 6 माह की ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद प्रवेश परीक्षा भी देनी होगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए मुकाबले में विराट कोहली ने रचा इतिहास। 1 दिवसीय क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में 3000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। शारदीय नवरात्र की 9वीं तिथि पर यूपी के सीएम योगी ने हर साल की तरह किया कन्या पूजन। पांव पखारे, माथे पर तिलक लगाकर और लाल चुन्नी ओढ़ाकर लिया आशीर्वाद। इस दौरान वो खुद भी कन्याओं को भोजन परोसते दिखे। जनता का विश्वास जीतने में असमर्थ बीजेपी ईडी का कर रही दुरुपयोग। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत का भाजपा पर तंज। बोले ये सिर्फ कांग्रेस को परेशान करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए टिकट बंटवारे के बाद कांग्रेस बीजेपी में बगावत हुई तेज। कई नेताओं ने छोड़ी पार्टी। कमलनाथ और सिंधिया के घर के बाहर किया हंगामा। टिकट के लिए किसी ने किया शीर्षासन तो किसी ने चरणासन। देसी नस्ल के डॉग्स केंद्रीय पुलिस बल में होंगे शामिल। विस्फोटक सूंघने और आईईडी खोजने जैसे कामों की दी जाएगी ट्रेनिंग। K9 दस्ते के पास होगी जिम्मेदारी। एशियन पैरा गेम्स में भारत की सिल्वर मेडल के साथ तो शुरुआत प्राची यादव ने केनोइंग में दिलाया पहला मेडल। उसके जस्ट बाद ऊंची कूद में शैलेश ने दिलाया पहला गोल्ड। अब 5 गोल्ड समेत टोटल 12 मेडल जीते। बीजेपी में नफरत फैलाने वालों को मिल रहा प्रमोशन। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने तेलंगाना में टी राजा को टिकट देने पर कहा मुझे यकीन है नुपुर शर्मा को भी पीएम मोदी से मिलेगा आशीर्वाद। अयोध्या में 100 साल पुरानी मस्जिद खरीद रहा राम मंदिर ट्रस्ट। केयर टेकर से 30 लाख में किया एग्रीमेंट। 15 लाख रुपए एडवांस लिए। वक्फ बोर्ड को खबर तक नहीं। एलओसी पर घुसपैठ कर रहे 2 आतंकी ढेर। जवाबी कार्रवाई के बाद बाकी भागे साथियों के शव भी ले गए। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। शशि थरूर की महुआ मोहित्रा के साथ तस्वीरें वायरल। दोनों डिनर करते दिखे। वायरल तस्वीरों पर भड़के कांग्रेस नेता शशि थरूर। बोले चीप पॉलिटिक्स, वो मेरी बच्ची के समान है। 3.5 लाख करोड़ रुपए से शुरू हुआ भारत का ड्रीम प्रोजेक्ट IMEEC। रेलवे ने पश्चिमी तट पर 8 बंदरगाहों को जोड़ने का बनाया प्लान। इजरायली हमलों में बीते 24 घंटों में 400 फिलिस्तीनियों की मौत। जबालिया कैंप समेत 25 जगहों पर की स्ट्राइक। लेबनान बॉर्डर पर सैनिकों से मिले पीएम नेतन्याहू। पठानकोट में भी बाबा बागेश्वर धाम का जलवा। धीरेन्द्र शास्त्री बोले पंजाब में सनातन के प्रति पागलपन, यहाँ सनातनियों में एकता। अग्निपथ योजना को बड़ा सियासी मुद्दा बनाएगी कांग्रेस। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में छेड़ेगी मुहिम।
बांग्लादेश में 2 ट्रेनों की टक्कर में 20 की मौत, मरने वालों की तादाद बढ़ने की आशंका। गुड्स ट्रेन के ड्राइवर की गलती से हुआ एक्सीडेंट। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 31 अक्टूबर को करेगी चुनावी राज्य तेलंगाना का दौरा। महबूबनगर में रैली को करेंगी संबोधित। भारत न्यूजीलैंड मैच ने बीजेपी कांग्रेस को किया करीब। धर्मशाला स्टेडियम में जेपी नड्डा अनुराग ठाकुर संग क्रिकेट मैच देखते दिखे हिमाचल के सीएम सुक्खू। कांग्रेस सरकार आते ही पहले की तरह किसानों का कर्ज माफ करेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ सीएम का बड़ा ऐलान। कर्नाटक में हिजाब को लेकर एक बार फिर छिड़ी बहस। प्रतियोगी परीक्षा में हिजाब पहनने के लिए सरकार ने छात्रों को दी अनुमति। शेयर बाजार में लाल निशान के साथ हुई सप्ताह की शुरुआत। सेंसेक्स 825 अंकों की गिरावट के साथ 64,571 पर हुआ बंद, तो वहीं निफ्टी 260 अंक फिसलकर 19,281 पर हुआ बंद। पीएम मोदी को मिले उपहारों की नीलामी में गंगा घाट की पेंटिंग सबसे महंगी, पगड़ी की कीमत 70,000। 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान होगा डिजिटल युद्ध। एनिमेटेड वीडियो और मीम्स के लिए एआई तकनीक का होगा इस्तेमाल। गाजियाबाद की महज 24 साल की लड़की कामाक्षी शर्मा ने अब तक सोल्व किए 7,000 से ज्यादा साइबर क्राइम केस। पेशन के लिए ठुकराई गूगल, फेसबुक के ऑफर। 50,000 पुलिस वालों को भी दी ट्रेनिंग। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अग्निवीर स्कीम से सैनिकों का हो रहा अपमान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले, शहादत के बाद परिवार को न पेंशन मिलती है न ही कोई अन्य लाभ। सेना ने दिया जवाब, कहा 1 करोड़ से ज्यादा मिलेंगे। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार ने अग्निवीर योजना जांबाज सैनिकों का अपमान करने के लिए बनाई है। अग्निवीरों की शहादत को मानने से भाजपा इनकार कर देती है और इसके बाद उनके परिवारों को न तो पेंशन मिलती है और न ही कोई अन्य लाभ मिलता है। राहुल ने इस पोस्ट के साथ सियाचिन में ड्यूटी पर जान गंवाने वाले अग्निवीर अक्षय लक्ष्मण की तस्वीर भी शेयर की। वहीं भारतीय सेना ने राहुल गांधी के इस पोस्ट पर तो कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन एक्स पर एक पोस्ट में जानकारी दी है कि अग्निवीर अक्षय लक्ष्मण के परिवार को 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद की जाएगी। सेना ने लिखा कि सोशल मीडिया पर कई गलत मैसेज लिखे जा रहे हैं, इसलिए यहाँ साफ करना जरूरी है कि मृतक सैनिक के परिवार को नियमों के मुताबिक उपयुक्त आर्थिक सहायता दी जाती है। वहीं भाजपा के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने राहुल गांधी के बयान को बकवास और गैर जिम्मेदाराना बताया। उन्होंने कहा कि अग्निवीर अक्षय लक्ष्मण ने ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाई है, इसलिए वे बेटल कैजुअली के तहत मिलने वाली मदद के पात्र हैं। उनके परिवार को पूरी सहायता दी जाएगी, इसलिए फेक न्यूज फैलाना बंद कीजिए। उन्होंने कहा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं तो प्रधानमंत्री जैसा आचरण करने की कोशिश कीजिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से हटाना सबसे बड़ी देशभक्ति। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बोले, पहले लोग कहते थे कोई विकल्प नहीं, अब इंडिया गठबंधन पर सबकी नजर। जी हां, आगामी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में आपके राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने दिल्ली में पार्टी संयोजकों को संबोधित करते हुए कहा कि जब से इंडिया अलायंस बना है, मुझे लोगों से कई मैसेज मिले हैं कि अगर इंडिया गठबंधन बचा रहा तो 2024 में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से घर घर जाकर गठबंधन के लिए समर्थन जुटाने का आह्वान किया। सीएम केजरीवाल ने कहा, अगले साल होने वाले चुनाव में हमें एक साथ आकर भाजपा को हराना है। 2024 में बीजेपी को सत्ता से हटाना ही सबसे बड़ी देशभक्ति होगी। उन्होंने कहा, पहले लोग कहते थे भाजपा के अलावा कोई विकल्प नहीं है, लेकिन अब इंडिया गठबंधन पर सबकी नजर बनी हुई है। बीजेपी के फैसलों की आलोचना करते हुए केजरीवाल ने कहा, केंद्र सरकार ने अपने कार्यकाल में जो फैसले लिए हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा कि वो क्यों लिए हैं। 2016 में नोटबंदी के कारण भारत की अर्थव्यवस्था कम से कम 10 साल पीछे चली गई। लोगों की नौकरियां, व्यवसाय और कारखाने बंद हो गए। केजरीवाल ने बीजेपी सरकार द्वारा लाए गए जीएसटी की भी आलोचना की और कहा, देश के सामने आज महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार सबसे बड़े मुद्दे हैं। सीएम ने केंद्रीय एजेंसियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि ईडी और सीबीआई मोदी सरकार के इशारे पर काम कर रही है। केजरीवाल ने आगे कहा, मेरी सलाह है कि अंधभक्तों से बहस न करें, देशभक्तों से बात करें। 2024 का लोकसभा चुनाव देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये लोग अगले 5 साल के लिए वापस आए तो वे देश को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए टिकट बंटवारे के बाद कांग्रेस बीजेपी में बगावत हुई तेज। कई नेताओं ने छोड़ी पार्टी। कमलनाथ और सिंधिया के घर के बाहर किया हंगामा। टिकट के लिए किसी ने किया शीर्षासन तो किसी ने चरणासन। जी हां, चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी दल कांग्रेस दोनों को अपने नेताओं से विरोध का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों से नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी के कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्रियों का घेराव भी किया गया, जबकि कांग्रेस कार्यालय ने अपने वरिष्ठ नेताओं के पुतले जलाए हैं।
विरोध में कार्यकर्ताओं ने शीर्षासन तक लगाकर टिकट बदलने की मांग की। कांग्रेस बीजेपी दोनों ओर से सूबे की छोटी सीटों से लेकर राजधानी भोपाल तक विरोध बुलंद हो रहा है। टिकटों को लेकर जिस तरह से विरोध हो रहा है, उससे यह संभावना जताई जा रही है कि कुछ सीटों के टिकट बदल सकते हैं। दरअसल पहली सूची में घोषित 3 उम्मीदवारों के नाम पार्टी बदल चुकी है। भाजपा में डैमेज कंट्रोल के लिए बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है। साथ ही स्थानीय स्तर पर भी क्षेत्रीय नेताओं को इसके लिए काम में लगाया जाएगा। हर सीट की रिपोर्ट बुलाई गई है। इसमें असंतोष वाली जगहों पर प्रभारियों से भी बात की जा रही है। जहां जहां विरोध की रिपोर्ट मिली है, उन सीटों पर वरिष्ठ नेता पहुंचेंगे। वहीं कांग्रेस में डैमेज कंट्रोल के लिए क्षेत्रीय नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। जो भी भोपाल विरोध करने आ रहे हैं, उन सबसे मुलाकात करके समझाइश की जा रही है। स्थानीय स्तर पर वरिष्ठ नेताओं को कहा गया है कि स्थानीय स्तर पर ही मामलों को सुलझाया जाए। इसके अलावा संगठन में भी असंतुष्ट नेताओं को जगह दे रही है।